हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि खुश रहने का सबसे आसान तरीका क्या है। ऐसे कुछ 10 से 11 आसान तरीके। देखिए, सबसे पहला हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। सदगुरु ने भी ऐसी कुछ 10 टिप्स दी हैं। सदगुरु आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। देखिए, हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं। कहते हैं ना, हर कोई खुश रहने के लिए परेशान है, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सदगुरु बता रहे हैं कि कुछ आसान से नुस्खे जिन्हें अपना हर हाल में हम खुश रह सकते हैं। देखिए, जब आप बुनियादी रूप से खुश होती हैं, तब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, तो आपके जीवन की हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभवों में खुद को व्यक्त करने के लिए तरीकों में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ भी करें या ना करें, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, चाहे कुछ हो या ना हो, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से खुश होते हैं, तो आप जो भी करेंगे वह बिल्कुल अलग स्तर का होगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि खुशहाल जीवन के कुछ साधन कौन कौन से हैं। सबसे पहला, ध्यान रखें कि खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। देखिए, किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुश मिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में क्या क्या कर सकते हैं। एक बार आप खुश हो, तभी आपकी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है। जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज़ आपके भीतर घटित नहीं होती है, या आप दुनिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं कर सकते हैं, इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज़ आपको यह करना चाहिए कि खुद को एक खुश मिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। पहचाने की खुशी आपकी मूल प्रकृति है। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वो कारोबार हो, सत्ता हो, शिक्षा हो, सेवा हो। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है। इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो भी करते हैं, वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे, तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति है। लेकिन खुश का स्रोत आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवन अनुभव कर बना सकते हैं। चीजों का महत्व पहचानें। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा, फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, तारामंडल बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, सब कुछ व्यवस्थित है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मगर आपके दिमाग में क्या कभी आया कि किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। देखिए, कष्ट मुख्य रूप से इसलिए आता है क्योंकि ज्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नजरिया खो बैठे हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कई बड़ी हो उठी है। या सीधे सीधे कहें तो आपको अपनी रचना को स्पष्टता की सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की पूरी समझ खो बैठे हैं कि यहाँ जीवन जी रहने के क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय कर सकती है। और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना ना हो। देखिए, मन या दिमाग को उसके असली रूप में देखें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वह असल में आपका नहीं है। आपका अपना कोई मन ही नहीं है। कृपया देखिए, इस पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, बस वह समाज का एक कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है, वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीज़ें ग्रहण करनी चाहिए और किससे नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज़्यादा उस इंसान से ग्रहण नहीं करेंगे। देखिए, आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो
कि उसे ठीक करना या कैसे इस्तेमाल करना है, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। असर और जानकारी का यह ढेर जो आपने जमा किया है, वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन हैं, इससे आपका कोई संबंध नहीं है। मन से बुनियादी अस्तित्व की ओर बढ़ें। जब हम किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं, तो हम मन में अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर जाने की बात करते हैं। जीवन का संबंध इस सृष्टि से है जो यहाँ मौजूद है। उसे पूरी तरह से जानना और उसकी असली रूप में उसका अनुभव करना, अपने मन मुताबिक उसे विकृत न करना ही जीवन है। अगर आप अस्तित्व की हकीकत की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो सरल शब्दों में आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप सोचते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप महसूस करते हैं वह भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप सोचते हैं उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। उसका जीवन के लिए कोई बड़ा महत्व ही नहीं है। मन बस उस फालतू चीज़ों में उलझा रहता है जो आपने कहीं और से इकट्ठा किया है। अगर आपको वह महत्वपूर्ण लगता है, तो आप कभी उसके परे नहीं देख पाएंगे। देखिए, पाने की कोशिश ना करें, अभिव्यक्त करना शुरू करें। आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में ना रहें, दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जानें। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें, तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वे हैं जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे हैं, ना कि जब आप अपनी खुशी की तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वह कभी आपका गुण नहीं होगा, लेकिन जो आप फैलाते हैं, बिखेरते हैं, वो आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा बचा कर रखेंगे, तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि उसने अपने अंदर खुशी का एक एक अंश बचा कर रखा और वह बहुत खुशी के साथ में रहा। देखिए, कहते हैं मुस्कुराइए। सुबह जब आप उठते हैं, तो पहली चीज़ आपको यह करनी चाहिए कि आप मुस्कुराएं। किस पर? किसी पर नहीं, क्योंकि आप जगे, यह कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो आज सोए थे, आज कल उठे ही नहीं, मगर आप तो उठे हैं। क्या यह बहुत बढ़िया बात नहीं है कि आप जगे? इसलिए अपने जगने पर मुस्कुराइए। इसके बाद आसपास देखिए, अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराइए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका कोई प्रियजन आप आज सुबह नहीं जगा, आपको जो भी लोग प्यारे हैं वे जगे। वाह, यह तो बहुत अच्छा दिन है ना। फिर बाहर जाइए और पेड़ों को देखिए, वो भी पिछली रात को नष्ट नहीं हुए हैं। बहुत से लोगों को यह अजीब लग सकता है, मगर आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपको कोई प्रियजन सुबह नहीं उठेगा। इसका महत्व जानने के लिए तब तक इंतजार ना करें। यह कोई अजीब या हंसने वाली बात नहीं है। ये सबसे कीमती चीज़ है कि आप जीवित हैं। जो भी आपके लिए मायने रखता है वह जीवित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात जब इतने सारे लोग नहीं उठे, तो कितने सारे लोगों के प्रियजन नहीं उठे। खुद जो अंदर है उसे बदले। वर्तमान में आपके जीवन की गुणवत्ता उन कपड़ों से तय नहीं होती जो आप पहनते हैं। वह आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपकी परिवार की स्थिति या आपके बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप भीतर के कितने शांत और खुश हैं। निश्चित रूप से भोजन नहीं मिलता, और जिसके पास जीवित रहने के लिए जरूरी बुनियादी चीजों की कमी है, वह शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में होगा। देखिए, सबसे पहली बात, दूसरों से तुलना करना छोड़ दें। ज़्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उनके पास किसी चीज़ की कमी होती है। वो इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वो खुद की तुलना किसी और से करते हैं। आप एक मोटर बाइक चला रहे हैं और आप किसी की मर्सिडीज़ चलाते देखते हैं, तो खुद को दुखी कर लेते हैं। साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति आपको मोटर बाइक पर देखता है और उसके लिए लिमोसीन है। पैदल चलता हुआ कोई व्यक्ति साइकिल को देखकर सोचता है, अरे वाह, अगर मेरे पास सिर्फ यह साइकिल होती तो मैं अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कर लेता। यह एक बेवकूफ़ खेल है जो चलता रहता है। देखिए, जो लोग खुश रहने के लिए बाहरी हालात पर निर्भर करते हैं, वे कभी अपनी ज़िंदगी में सच्ची खुशी नहीं महसूस कर पाएंगे। निश्चित रूप से अब समय है कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कि हम किस तरह से खुशहाली में रह सकते हैं। जीवन के अपने अनुभव से आप साफ साफ देख सकते हैं कि सच्ची खुशी आपको तभी मिलती है जब आपके अंतर मन में बदलाव आता है। जब आप खुश होने के लिए बाहरी स्थितियों पर निर्भर करते हैं, तो आपको समझना चाहिए ना कि बाहरी हालात कभी भी फीसदी आपके अनुकूल नहीं होती। चलिए, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि जीवन में मतलब यह एक खुशहाल जीवन के कुछ साधन हैं, आपको कुछ तरीके हैं जीवन जीने के, कुछ खुश रहने के आसान तरीके हैं। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। चलिए,
तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे चैनल को या हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। देखिए, आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी, तभी एक एनर्जी जनरेट होगी। और मैं तो कहती हूँ कि जो मैंने खुश रहने के कुछ तरीके बताए हैं, उससे आपकी एनर्जी अवश्य ही जनरेट होगी।